अस्सलाम वालेकुम। गार्डन सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, आज हम पालक लगाने जा रहे हैं जिसको स्पिनच भी हम इंग्लिश में कहते हैं। तो हमने मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट गार्डन सॉल्यूशंस की हमने मिक्स की है। और ये जो हमारे पॉट्स हैं, ये फ्लैट पॉट्स हैं गोल, उनमें हम भर रहे हैं। इनकी जो तकरीबन पैमाइश है वो अभी हम आपको आगे जाके भी दिखाएंगे कि कैसी है। तो ये आप उसमें सबसे पहले आपने पॉट्स में वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर भरने के बाद पानी दे के एक दिन छोड़ देना है, ताकि वो थोड़े ठंडी हो जाए। उसके अगले दिन आपने जो आपकी पनीरी तैयार है, अच्छा जो आपकी सीडलिंग है ये स्ट्रांग होनी चाहिए। सीडलिंग लगाने का तरीका हमने आपको अलग वीडियो में सिखाया है कि कैसे आपने विंटर वेजिटेबल सीडलिंग लगानी है, और उसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का। तो आपने सबसे पहले इसको ये देखें आप, सीडलिंग कितनी स्ट्रांग है हमारी, और इसमें लेयर्स आपको दिखा रही हैं जो पूरी है कि किस किस चीज़ की आपने लगानी है जिसकी वजह से एक स्ट्रांग सीडलिंग बनती है। तो पालक लोग मोस्टली ऐसे लगाते हैं कि बीज डाल दिए और वो उग गए, तो वो एक मरी मरी सी पालक तैयार होती है। तो आज हम आपको पालक लगाने का बिल्कुल सही तरीका सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने सीडलिंग खोलनी है, और एक एक प्लांट तकरीबन एक बालिश के गैप से उसको प्रॉपरली लगाना है। मैंने फ्लैट पॉट इसलिए चूज़ किया है कि इसमें ज़्यादा जगह घिर जाएगी आपकी, और इजी आपका एक अच्छा पॉट तैयार हो जाएगा। ये देखें मैं कैसे एक एक पॉट को जड़ के साथ निकाल रहा हूँ कि उसकी जड़ एक्सपोज नहीं हो रही है, और वो पूरा एक प्लांट एक साथ निकल रहा है। इसको आपने ऐसे निकालना है, एक बालिश का गैप देना है, और इसको आपने लगाना है, अच्छे तरीके से दबा देना है इसमें। इसी तरीके से हर बारिश के गैप से आपने पूरे पॉट को तकरीबन भर देना है। तो जो लोग वैसे डायरेक्ट सीड डाल के लगाते हैं पालक, उससे पालक उग तो जाती है मगर वो जान नहीं पकड़ पाती, अपनी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतने करीब करीब सीड्स होते हैं तो प्लांट को जगह ही नहीं मिल पाती कि वो आगे ग्रो हो सके। तो ये तरीका जो है, इसका रिज़ल्ट भी आप देखिएगा, उसको कंपेयर भी कीजिएगा उससे, और आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हमारा पूरा पॉट तैयार हो चुका है। जो बाकी सीडलिंग बची है हमने उसको वापस पॉट में डाल के मिट्टी डाल देनी है और पानी लगा देना है। जब ये हमारी पालक ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको वापस लगा सकते हैं, दूसरे पॉट्स में भी हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आप लोगों ने स्पेशल ख्याल रखना है। वर्मी कंपोस्ट का फ़ायदा ये है कि जो भी सीडलिंग्स होती हैं उनको एक तो फ़ौरन ग्रो करना शुरू कर देती है, टाइम जल्दी लेती है ग्रो करने का। ऑल्सो जो पेस्ट अटैक है वो तकरीबन 90% पेस्ट अटैक का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। तो सब्जियों में हमारा जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आपने वर्मी कंपोस्ट, ये देखें जो पानी दे रहा हूँ तो आपको सामने बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा एक टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। ये वर्मी कंपोस्ट प्रॉपरली मिक्स्ड है इसके अंदर ना। तो पानी अच्छा लगाने के बाद फ़ौरन भर के पानी देना है। 2 दिन तक थोड़ी डाउन रहेगी पालक, उसके बाद आप ये देखें ये तकरीबन 1 महीने में ये ऐसी तैयार हो जाती है। तो ये फर्स्ट हार्वेस्ट के लिए हमारे लिए तैयार है। अब एक एक पत्ता आप देख रहे हैं ना इसका कितना स्ट्रॉन्ग, जो बाज़ार जैसी पालक है बिल्कुल वैसे ही, और ऑर्गेनिक तरीके से पूरी तैयार हुई है। इसमें इसमें दो चीज़ों का फ़र्क है, एक लगाने का फ़र्क है, दूसरा ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसका फ़र्क है। तो वर्मी कंपोस्ट में ज़्यादातर जितनी भी आपकी वो होती हैं वो लगाएं आप सब्जियां। ऑल्सो ये जो अब ये आपको काटने का तरीका बता रहे हैं कि जो आपने जो इसकी स्टिक्स हैं वो काटनी है। ये ना हो कि आपने नीचे से पूरा प्लांट उखाड़ लिया तो वापस रीग्रो नहीं हो सकेगा फिर। कम से कम एक दफ़ा की पालक आपको 2 से 3 हार्वेस्ट देती है, उसके बाद फिर वो सीड्स पे आ जाती है। वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे जाके। तो ये पालक अभी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं पूरी, और इसका एक तकरीबन तकरीबन इस 16 इंच पॉट है इसकी जो डायमीटर है, और तकरीबन 6 to 7 इंच ये गहरा था पॉट जो हमने जिसमें लगाया है। क्ले पॉट यूज़ करना है, क्ले पॉट के अलावा यूज़ नहीं करना है। आप देखें बाकी सारी सब्जियां भी जो हमने लगाई हुई हैं वो सारी क्ले पॉट्स में ही लगाई हुई हैं। तो हार्वेस्ट करने का तरीका अभी हमने आपको प्रॉपरली बता दिया। तो इसको फर्स्ट हार्वेस्ट हमने कर लिया, उसके बाद सेकंड हार्वेस्ट भी हम करेंगे, और थर्ड हार्वेस्ट बहुत कम आती है मगर उसमें फिर सीड्स आना शुरू हो जाते हैं, जो तकरीबन 1.5 महीने बाद हमारे पास सीड्स आ जाएंगे। अब ये पूरी हार्वेस्ट हमारी हो चुकी है। तकरीबन तकरीबन इस 16 इंच पॉट से हमने 3 पाव से 1 किलो के करीब पालक हमने अभी हार्वेस्ट की है। अगर आप नॉर्मली इसमें ऊपर से बीज डाल देते तो एक तो छोटे छोटे बिल्कुल पत्ते आपके आते, प्रॉपरली पालक ग्रो भी नहीं होती,
और ये एक बड़ी ट्रे भर के इस वक्त पालक निकली है। तो अब ये 1.5 महीने, तकरीबन 1 महीने बाद हम इसकी 2 हार्वेस्ट ले चुके हैं। अब आप इसको देखें, पूरी पूरी जब सीड्स पे आ चुकी है ना, तो ये सीड्स पे जब आ जाए तो आपने सीड्स इसके पका के और रख लेने हैं। पकाने से मुराद धूप में सुखाना है, और धूप में सुखा के रखने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है, और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम जब भी लगाना है आपको सीड खरीद ज़रूरत नहीं होगी, तो आप इजीली इसको लगा सकेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें ज़रूर, और लाइक करें और शेयर करें, और बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब रखें। थैंक यू।